जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक चौधरी और आप देख रहे हैं अपना बहावलपुर वेब न्यूज़ चैनल। तो आज हम बात करेंगे बहावलपुर एयरपोर्ट के हवाले से और मुख्तलिफ़ इशू पर। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सैयद आसिम अख्तर जो रहबर अखबार के एडिटर हैं, और एक हफ़्ता कबल इनके अखबार रहबर में एक ख़बर शाया हुई बहावलपुर एयरपोर्ट के हवाले से। तो हम उसकी अपडेट इनसे लेते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट निकला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हमें बताइएगा कि जो एक साल से फ़्लाइटें बंद थी, तो एक हफ़्ता पहले आपके अखबार में ख़बर लगी, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट मिला आपको? जी बहुत शुक्रिया। बहावलपुर एयरपोर्ट जौन सा है उसकी बड़ी कदीम तारीख़ है। 1988 में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने इसकी बुनियाद रखी और इफ्तिताह किया। और बदकिस्मती ये है कि बहावलपुर के साथ कि रहीम यार ख़ान के लिए तो एयरपोर्ट शेख ज़ैद ने बनवा दिया, लेकिन बहावलपुर के लिए ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई फ़ंड था ना किसी और के पास। लेकिन जैसे तैसे भी एयरपोर्ट बन गया और बनने के बाद यहाँ फ़्लाइट्स शुरू हो गई। और शुरू में तकरीबन हफ़्ते में 2 फ़्लाइट्स कराची इस्लामाबाद की बज़रिया लाहौर थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती गई। और एक टाइम ये आया कि यहाँ रोज़ाना की फ़्लाइट शुरू हो गई और बड़ा इकनॉमिकली इसको जौन सा है प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट बन गया ये। लेकिन गुज़श्ता साल कोविड की वजह से ऑपरेशनल जो था इसका वो मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन बाकी मुल्तान एयरपोर्ट वो भी एक्टिव था और बाकी भी चलते रहे। अब हमने, मेरे एक दोस्त हैं नैयर बहावलपुरी, वो कराची में रहते हैं, उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि यार आसिम, ये बाकी एयरपोर्ट्स पे तो फ़्लाइट्स ऑपरेशनल है, बहावलपुर को क्या कसूर है? जी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो बाकी बात आपकी ठीक है। तो कहता यार इसके हवाले से 24 मार्च को हमने रहबर अखबार में इस हवाले से ख़बर शाया की कि जी बहावलपुर का एयरपोर्ट जौन सा है ऑपरेशनल नहीं है, 1 साल से बंद है। यहाँ के कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताजरान, इनको मसाइल का सामना है और इसको फौरी तौर पर ऑपरेशनल किया जाए जी। और हैरत अंगेज़ तौर पर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ना सिर्फ ऑपरेशनल हो गया एयरपोर्ट, बल्कि 2 फ़्लाइट्स फौरी तौर पर उन्होंने शुरू कर दी और उसका एक रियायती किराया भी शो कर दिया कि 8,500 रुपये आपकी एक तरफा किराया है। ये लाहौर का है? ये लाहौर इस्लामाबाद दोनों का एक ही किराया रखा है? कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। अच्छा। इसका एक ही किराया है कि 8,500 रुपये। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है और मेरा ख्याल है कि बहावलपुर के मसाइल को अगर इसने एड्रेस करते रहें तो इसमें इनके हल की तरफ जाया जा सकता है। बिल्कुल, आसिम अख्तर साहब की ये बहुत बड़ी काविश है कि उन्होंने ख़बर दोस्त के कहने पे ख़बर चलाई और उसका रिज़ल्ट भी मिला। तो इसी हवाले से बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ऑर्डर हो गए और बहावलपुर में बनने जा रहा था। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इशू, और ये भी सैयद आसिम अख्तर साहब से ही इसके बारे में पूछते हैं कि शायद इसकी भी खबर लगा दें और दोबारा इसके ऑर्डर हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, बड़ी बदकिस्मती हमारे इस इलाके की कि यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो बजाय इसके कि अवाम के मसाइल का अदराक करें या उनके मसाइल के हल की तवज्जो दें जी, उसकी बजाय वो खवास को नवाजने में लगे रहते हैं। जैसे कि ये हॉस्पिटल मंजूर हो गया था, सिविल हॉस्पिटल के साथ इसका जौन सा था PC1 मंजूर हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसका फ़ंड यहाँ से मुंतकिल कर दिया DG खान, और अब ये हॉस्पिटल जौन सा है ये DG खान में बन रहा है। तो हम क्या करें? बहावलपुर में ना बनने की वजह क्या है? बहावलपुर, इसकी मेन वजह जो मेरे समझ में आती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे समझ में यही आती है कि यहाँ के जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो सोए हुए हैं। उनको कोई भी जौन सा है ना यहाँ के आवाम के लिए का दर्द नहीं है। तो आसिम साहब, स्पीडो बस के हवाले से भी आप थोड़ा सा अगर हमें बता दें ताकि आवाम को पता चले कि हमारी स्पीडो बस कहाँ है, तो और उसके मुतबादिल जो बसें थी वो कहाँ हैं। इतने जो गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए और मुख्तलिफ़ जगह पे जो इनके रुकने के लिए स्टाफ बनाए गए, तो उसके हवाले से भी थोड़ा हमें ब्रीफ कर दे कि क्या है वो। मैं फिर यही कहूँगा कि हमारी आवाम की बदकिस्मती है कि स्पीडो बस बड़ी अच्छी सर्विस थी। लोधरा से इस्लामी यूनिवर्सिटी तक इसका रूट था और
इसका जौन सा है जगह जगह उसके वो बनाए थे, स्टॉपेज बनाए थे और यहाँ के लोगों के लिए बड़ी एक सहूलत थी। लेकिन फिर इस बस को ये कह के यहाँ से मुंतकिल करवा दिया गया, वो भी कहाँ, डीजी खान, कि जी इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं। उसको भी डीजी खान भेज दिया गया जी, उसको भी डीजी खान भेज दिया और उसके मुतबादिल जो यहाँ खटारा बसें चलाई गई वो भी चंद माह चलाई हैं, वो भी बंद कर दी हैं। अब उसका भी नहीं पता कि अल्लाह बेहतर जानता है, फ़ाइलों में शायद वो चल रही हों लेकिन इन ग्राउंड्स पे तो वो नहीं चल रही। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब यहाँ आए थे बहावलपुर और उन्होंने किला ड्रावर के हवाले से उन्होंने कहा था कि डबल डेकर गाड़ी चलाई जाएगी जो कि यहाँ से अपना स्टेडियम से लेके वहाँ तक आवाम को तफरी के लिए लेकर जाएगी। तो उसके बारे में क्या कहते हैं, अभी कोई अमल दरामद हुआ है, कोई गाड़ी आई है, नहीं आई? डबल डेकर के हवाले से तो एक डबल डेकर आ चुकी है जो कि इस वक्त जो पुराना प्रेस क्लब होता था स्टेडियम के साथ, और अब वहाँ टूरिज़म वालों की बिल्डिंग है तो वहाँ खड़ी है और वो वहाँ तक किला ड्रावर तक तो नहीं जा रही, लेकिन वो सिर्फ शहर की हद तक, यहाँ से नूर महल से होती हुई, स्टेशन से होती हुई लारी अड्डा और फिर वापस वहाँ। लेकिन उसका ठीक है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरियात हैं यहाँ के अवाम को, जो नकल हमल की हैं वो मिलनी चाहिए, उनको हेल्थ की मिलनी चाहिए। वो तो सारा बजट डीजी खान ले गया। वो तो अब वज़ीर आला जौन से हैं उस्मान बुज़दार साहब, ये उनके इलाके में चली गई है। वहाँ से वापसी की तो मुझे उम्मीद नहीं लगती और ना ही शायद आए ये। क्या आप क्या कहते हैं कि चलो वो तो वहाँ शिफ्ट हो गई, क्या हमें नई मिल जाएंगी? क्या दोबारा इस तरह का प्रोजेक्ट बहावलपुर में आ सकता है कि ये जो इतने पैसे लगा के स्टॉप बनाए गए हैं तो उन स्टॉप पर कोई ऐसा है कि दोबारा हमें कोई बस मिल जाए? पिछले दिनों मेरी हुई थी इस हवाले से गुफ्तगू, तो कुछ दोस्त बता रहे थे कि जी जो लोधरा के हैं तरीन साहब, जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने कोई बसें जौन सी हैं इस हवाले से मंजूर करवाई हैं कि जो लोधरा से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तक के उसी रूट पर चलाई जाएंगी, लेकिन वो भी कागज़ की फ़ाइलों की हद तक ही महदूद हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उस पर भी कोई शायद। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ और देखते रहिए अपना बहावलपुर वेब चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद।